ओम शांति। आज का विषय बहुत ही महत्व का है और हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति का महत्व। आज सबने मुरली सुनी होगी। बाबा ने कहा, मैं यहां आया हूं किस लिए? तुम्हें आत्माभिमानी बनाने के लिए आया हूं। क्योंकि बाबा ने वो भी शब्द यूज किया, अगर तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है उसका साधन क्या है? आत्माभिमानी स्थिति। और बाबा ने कहा कि दुनिया ने भले गुरु बहुत हो गए, साधु बहुत हो गए, लेकिन किसी ने भी ये आत्माभिमानी बनने का हुनर नहीं सिखाया। केवल संगम युग में ही बाबा ही सिखाता है। और बाबा ने तो इस आज की मुरली में मुझे लगता है दो तीन लाइन के बाद बार बार इस बात को दोहराया है, क्योंकि ये लेसन हमारे पुरुषार्थ में बहुत महत्व का है। जैसे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती है तो टीचर बार बार उसको दोहराता है। उनको पता है कि ये ही परीक्षा में आने वाला है। तो इसी तरह बीच बीच में बाबा को ऐसी मुरलियां चलानी पड़ती है, क्योंकि बाबा को पता है कि इनका ये लेसन कच्चा है और इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये पहला लेसन हमें पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा ने इस लेसन के ऊपर कितना ध्यान दिया, और बाबा इसी एक लेसन से बाबा ने कितना बड़ा ऊंचा पद प्राप्त किया। तो फॉलो फादर करना मतलब क्या करना? जो बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, वही हमें करना है। नहीं तो कई भाई बहनों को पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, संस्कार परिवर्तन में मेहनत लगती है, किसी के अंदर की कमी कमजोरी दिखाई पड़ती है। ये सब का कारण क्या है? हमारा देह भान। अगर हम देही अभिमानी बनेंगे तो हमारे जीवन की सब समस्या खत्म हो जाएंगी, हम निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते ये मेहनत करो। जैसे कोई अगर बिल्डिंग बनाई, लेकिन बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन ही रेत पर है, आंधी आएगी, तूफान आएगी, भूकंप आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह ज्ञान में आए और ज्ञान में आकर के अगर हमने आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं किया और बातों में लगे हैं, औरों को ज्ञान सुनाने में लगे हैं, स्थूल सेवा में लगे हैं, लेकिन जब कोई विघ्न आता है, समस्या आती है, हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन कच्चा है। इसीलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, हमें इस लेसन का अनुभव करना है। पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति का बहुत महत्व है। इससे से हम अपने अंदर के जो भी कड़े से कड़े संस्कार हो, कैसे भी संस्कार हो, उसको हम बदल सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले दशहरा मनाया, तो दशहरे में क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। वैसे तो कहते हैं जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। फिर विभीषण आकर के राम के कान में दो तीन बातें सुनाता है। कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध करने में लगे हैं।
कोई 2 साल से लगा हुआ है, कोई 4 साल से लगा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर का रावण नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि हम उसके गले तो काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, वो कट तो जाता है, फिर दोबारा जुड़ जाता है, क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया है। तो नाभि क्या है? देह अभिमान। जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक रावण खत्म नहीं होगा। संस्कार जागृत होने का स्थान है देहभान। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी देही अभिमानी बनो, इसकी मेहनत करो, तो संस्कार आपके जीवन में रिपीट नहीं होंगे। जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो हमारे जीवन में गुण और शक्तियां भी आएगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है, चाहे सहन शक्ति, चाहे परखने की शक्ति, चाहे निर्णय शक्ति, चाहे अंतर्मुखता का गुण, धैर्यता का गुण। आज कई भाई बहने चाहते हैं मुझे मेरे अंदर सहन शक्ति आए, लेकिन जब समय आता है तो सहन नहीं होता, संकल्प चलते हैं। कारण क्या है? देहभान। हमने वो आत्मा अभिमानी की मेहनत नहीं की है, तो कैसा सहन होगा? वास्तव में आत्मा अभिमानी स्थिति पुरुषार्थ है, दैवी गुण उसके फल है। अगर हमने ये पुरुषार्थ किया है आत्माभिमानी स्थिति का, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दैवी गुण आएंगे। सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगा, सभी गुण आएंगे। और जब हमारे जीवन में दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे, तब हमारा व्यवहार सबको बड़ा प्रिय लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज कोई हमारे से किनारा करता है, हमारा व्यवहार देख करके उनके भी संकल्प विकल्प चलते हैं। क्यों? हमारा देहभान है, और देहभान के कारण हमारे अंदर दैवी गुण नहीं है, दैवी शक्तियां नहीं है, और इसलिए कभी कभी हम खुद भी धोखा खाते हैं। इसलिए ये आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है, जिससे हमारे जीवन में दैवी गुण आएंगे, दैवी शक्ति आएंगी। जितना ये आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत करेंगे, उतना अति इंद्रिय सुख मिलेगा। ये आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, उसका मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वो तृप्त बन जाएंगे। उसके अंदर से गीत निकलेगा, पाना तासो पा लिया। बाबा कहते हैं ना, बाप क्यों भूल जाता है, बाबा की याद क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि स्वयं को भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो खुद को भूल जाता है उसको खुदा भी भूल जाता है। हम कहते बाबा की याद हमें रहती ही नहीं, क्यों? हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो निरंतर बाबा को अपने साथ में पकड़ करके रखने के लिए, निरंतर योगी बनने के लिए, हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। देही अभिमानी स्थिति में रहने से, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से निरंतर अपना देश भी याद रहेगा, घर भी याद रहेगा, अपना बाप भी याद रहेगा, अपने गुण भी याद रहेंगे, भविष्य में मिलने वाला वर्षा भी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा, केवल आत्माभिमानी बनने से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसका पुरुषार्थ करो। बाबा कहते मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं देता हूं, बस ये एक मेहनत करो, आत्माभिमानी स्थिति में रहने की। और जो इस आत्म स्वरूप में स्थिति में रहते हैं, उसका मन पर कंट्रोल आता है। उसका मन कंट्रोल, संकल्प नहीं चलेंगे। आज मन हमारे पर राज्य करता है। क्यों?
हम देह भान में जब होते हैं तो मन हमारे ऊपर राज्य करता है, और जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं तो मन भी चुपचाप रहेगा। और जब जिसका मन राज्य करता है उसके राज्य में सब गड़बड़ी ही रहेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आत्म स्थिति में रहने वाला जितना देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहता है वो कर्म योगी बन सकता है। कर्म हाथ से हो रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन तो भी योगयुक्त स्थिति रहेगी। उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। भले रात में सोया है, कर्म कर रहा है, तो भी टाइम सफल हो रहा है। इसलिए इसका पुरुषार्थ करना है। जितना ये आत्म स्वरूप में रहते हैं उतना हम अपना दर्शन कर सकेंगे। जिसको आत्म दर्शन होता है, अपनी आत्मा जिसको दिखाई पड़ती है, उसको इस संसार का व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो आत्मा अपनी आप को देखता है, अपना खुद का दर्शन करता है, उसको परमात्मा का भी दर्शन होता है, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुक्ता। और जो खुद आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है उसको इस संसार की हर घटना कल्याणकारी अनुभूति होगी, हर बात कल्याणकारी सिद्ध होगी। वो बुराई में से भी अच्छाई देखेगा। उसके जीवन में कोई बुरी भी घटना आई तो भी आत्मा अभिमानी स्थिति वाला बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करेगा। संकल्प विकल्प नहीं चलाएगा, वो तनाव टेंशन में नहीं आएगा। वो कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ। उसको कोई भी घटना बुरी नजर नहीं आएगी, कोई भी व्यक्ति भी बुरा नजर नहीं आएगा, किसी के अंदर अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसको? जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं उसको। इसलिए बाबा कहते हैं इस बात की मेहनत करनी हमें, आत्म स्थिति में स्थित रहने का। बार बार अंदर से अपना वो स्वरूप जागृत रहे। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसे भूले भी नहीं होंगी, गलतियां नहीं होगी। जो वो करेगा वो एक्यूरेट करेगा। जो भी उसके संकल्प चलेंगे एक्यूरेट चलेंगे, गलतियां नहीं होगी। क्यों? जैसे अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है और उसके पास लाइट है, टॉर्च है, तो खड्डे में थोड़ी जाएगा वो, क्योंकि लाइट टॉर्च है उसके पास। जिसके पास अंधेरे में चलते समय कुछ लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है, वो घबराते हुए चलेगा। कहीं कांटे ना हो, कहीं खड्डा ना हो, उसको डर भी होगा, भय भी होगा, क्योंकि अंधेरा है। इसी तरह इस कलयुग में अंधेरा है। और जिसने अपनी देही अभिमानी स्थिति की, आत्मा अभिमानी स्थिति की टॉर्च जलाई है, जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है, वो हर कर्म एक्यूरेट करेगा। उसको किसी की राय लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उसको ना डर होगा ना भय होगा, वो सदा हर्षित मुख रहेगा। ओरिजिनल हर्षित मुक्ता की स्थिति रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं ना बच्चे सदा खुश रहो। वो खुशी कब आएगी? जितनी हमारी वो अंदर से स्थिति है, जिसकी अशरीरी स्थिति है, आत्माभिमानी स्थिति है, जिसका मन अंदर से चुप है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं। वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बातें हो, लेकिन उसकी अंदर से वो हर्षित मुक्ता की स्थिति रहेगी, खुशनुमा स्थिति रहेगी। इसीलिए अगर मुझे देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति जागृत करनी है तो ये मेहनत करनी है। वास्तव में बाबा परमधाम से क्यों आया है? हमें आत्मा अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। ये कलयुग क्यों बन गया?
सब देह भान में आने के कारण क्या हो गया? कलयुग हो गया। सतयुग कब आएगा? जब हम सब आत्माभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? सतयुग आएगा। इसलिए ये मूल लेसन है, यही आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण है। अगर मैं ब्राह्मण बन करके मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई संस्कारों के प्रॉब्लम, कोई विकारों के प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति के तरफ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस व्यक्ति की गलती नहीं है। मैं देह भान में आया हूं, इसीलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और हम क्या कहते हैं? उसको बदलना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे देही अभिमानी बनने की जरूरत है। अगर मैं देही अभिमानी बनूंगा, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा तो भी मेरे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, ये आत्मा अभिमानी का अभ्यास करो। जितना इस स्वरूप में रहते हैं उतना आत्मा भ्रुकुटी के आसन पर रहती है। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने वाला भ्रुकुटी के आसन पर बैठेगा, और जो संगम युग में भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है उसको ही भविष्य का राजाई का आसन मिलेगा। जो देह भान में है उनको भविष्य का आसन नहीं मिलेगा, क्योंकि देह भान में आने से गलतियां होगी, इंद्रियों के वश होंगे। इसीलिए ये लेसन हमें पक्का करना है, इसके तरफ मेहनत करनी है। जो ये आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करते हैं उसको और कोई बातों की मेहनत नहीं लगेगी, ना योग की मेहनत लगेगी, ना कोई धारणा की मेहनत लगेगी। आज कईयों को धारणा करने की मेहनत लगती है, बंधनों से मुक्त बनने की मेहनत लगती है, कोई संस्कार परिवर्तन की मेहनत लगती है, कोई किसी के साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सब मेहनत क्यों है? क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत नहीं करते। इसलिए जिन्होंने ये आत्मा अभिमानी स्थिति की मेहनत की है, बाकी सभी मेहनतों से वो छूट जाएंगे। हम जो भी ज्ञान सुनाते हैं उसमें भी जोहर भरेगा आत्माभिमानी स्थिति में रहने से। इसीलिए हमें इस बात का, इसका पुरुषार्थ करना है। वास्तव में पुरुषार्थ यही, पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। इस शरीर से स्वयं को अलग समझना, यह हमारा पुरुषार्थ है। कई कहते हैं ना मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला चल रहा है। पुरुषार्थ ढीला चल रहा है मतलब क्या हो रहा है? देह भान में हूं, इसीलिए समस्या और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनना अर्थात निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, और इसे हम कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, इसे ही बाप समान बनेंगे। आज बाबा प्यारा सबको क्यों लगता है? बाबा सबके ऊपर क्षमा करता है, बाबा दया करता है, अपकार पर भी उपकार करता है। क्यों? बाबा निराकारी स्थिति में है। तो ऐसे अगर हम भी निराकारी स्थिति में रहेंगे तो बाबा के गुण हमारे में भी आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं इसकी मेहनत करनी है, ये पुरुषार्थ करना है। बार बार अपने आप को याद करो कि मैं कौन हूं। चलते फिरते मैं आत्मा हूं, ये आत्मा चल रही, ये आत्मा है। आत्मा आत्मा बाबा ने कहा कि इसको बैठ करके क्या करो? पक्का करो, चलते फिरते पक्का करो कि इसकी अभी हमने मेहनत करनी है। अगर नहीं करेंगे तो अंत समय में हमें यही होगा कि हम इतना दिन से ज्ञान में चले लेकिन ना मेरे संस्कार बदले, जैसे लगेगा हम जैसे थे वैसे ही रहे। क्यों? हमने जो पहला लेसन है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस पहले लेसन के तरफ ध्यान देना है। अगर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा देह भान खत्म नहीं हुआ।
सबसे बड़ा विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा विकार है देहभान। देहभान आने से ही बाकी विकार सभी आ जाते हैं। देहभान विकारों का गेट है। इसलिए बाबा ने पहला ही लेसन यहां यह सिखाया, अगर विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना है तो ये पाठ पक्का करो। बाकी बीच के जो लेसन हैं, चाहे सीढ़ी है, चाहे जो भी है कुछ, ये सब आत्माभिमानी बनाने के लिए है। जो पहला लेसन वही अंत का लेसन होगा। आज हम मुरली सुनते हैं, किसी लिए सुनते हैं? चाहे धारणा करते हैं, खान पान की धारणा है, चाहे जो भी कुछ धारणा करते हैं, जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे हैं, किसी लिए रखे हैं? चाहे ज्ञान का सब्जेक्ट है, चाहे योग का सब्जेक्ट है, चाहे धारणा का सब्जेक्ट है, चाहे सेवा का सब्जेक्ट है, इसका रिजल्ट में क्या है? ये चारों भी सब्जेक्ट आत्माभिमानी बनाने के लिए है। अगर ये चारों सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, रोज हम एक्यूरेट मुरली सुनते हैं, मेरे पास ज्ञान बहुत हो गया, तो क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब हम मुरली केवल नेमिनाथ बनकर के सुन रहे हैं, उस मुरली को धारण नहीं किया है, उस मुरली अनुसार चाल चलन नहीं है। इसीलिए मुझे इस ज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर और ध्यान देना है, उसका मनन चिंतन करना है, उसका स्वरूप बनना है। अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। कई कहते हम तो योग रोज करते हैं, बहुत योग करते हैं, सवेरे का करते हैं, अमृत वाला भी करते हैं, शाम का भी करते हैं। जब योग करते तो स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर योग करने के बाद फिर भी मेरे आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जब योग में बैठे थे वो बुद्धि कहीं और भटक रही थी, मन कहीं और गया था, वो शिव बाबा के पास नहीं गया था, वो विधि से योग नहीं हुआ। तो मेरा अगर योग अच्छा है, विधि से है, तो मेरी स्थिति क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। कई कहते हम तो बस जब से ज्ञान में पक्की धारणा है, हमारी धारणा का सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है, तो लेकिन रिजल्ट में क्या चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। अगर इतना मेरी धारणा, खान पान की धारणा, ब्रह्म पवित्रता की धारणा सब पक्की है, तो आत्माभिमानी स्थिति क्यों नहीं है? इसका मतलब वो धारणा में भी कोई ना कोई, भले स्थूल में पवित्र है, लेकिन तो भी मनसा वाचा कर्मना में वो वेस्ट जा रहे हैं। है पवित्र, लेकिन तो भी चेहरे में कोई रौनक नहीं है, चेहरा लटका पड़ा हुआ है। कौन कहेगा ये पवित्र है? वो स्थूल में भले पवित्र है, लेकिन अंदर से कोई किसी की कमी कमजोरी देख करके, कोई ना कोई भविष्य के बारे में टेंशन चिंतन करके वो ऊर्जा वेस्ट हो जाए। इसलिए केवल धारणा करना इतना ही नहीं, लेकिन उसके सूक्ष्मता में जाना है, तब रिजल्ट में आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। या हम सेवा बहुत करते हैं, मैंने बहुत सारी दुआएं ली है सेवा से, तो रिजल्ट में क्या चाहिए? वो आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। नहीं तो सेवा करने के बाद फिर भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, मतलब वो सेवा दिखावटी वाली है, उस सेवा में कुछ नहीं मिलता तो संकल्प विकल्प चल रहे हैं। एक्चुअली ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिए हैं आत्माभिमानी बनाने के लिए। जो भी बाबा ने नियम संयम जो भी बनाए हैं, सब आत्माभिमानी बनाने के लिए हैं। और जो आत्माभिमानी बनेंगे, उनके जीवन में देवताओं की तरह संस्कार आएंगे, और वास्तव में
सतयुग से भी हमारा ये जन्म ऊंचा है, क्योंकि एक पहला जन्म कहां से गिना जाता है? ये वाला संगम का जन्म। तो देवताओं से भी हमारा ये अच्छा उत्तम जन्म है। तो उस उत्तम जन्म का अनुभव करने के लिए स्थिति चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति। अगर संगम युग में हमारा देह का भान है तो ये हमारा युद्ध, संगम युग बड़ा युद्ध वाला, संघर्ष वाला अनुभव होगा, वो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए संगम के इस प्रभु मिलन को अगर सफल बनाना है, अनुभव करना है, इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति के हमें क्या करना है? मेहनत करनी। तो हम आत्माभिमानी स्थिति हमारी बनी रहे नेचुरल, उसके लिए कुछ बातों की धारणा जरूरी है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति कुछ बातों का रिजल्ट है। तो सबसे पहली बात है, अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, उसके लिए रोज हमें अपना दरबार लगाना है। अभी गीत सुन रहे थे ना, भ्रुकुटी आसन पर हम आप आत्मा शासन करे राज्य करे। जिसे ब्रह्मा बाबा ने ये पहला लेसन पक्का करने के लिए बाबा ने क्या किया? रोज अपना दरबार लगाया। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, हम और बातों में बिजी हैं। लेकिन घर में क्या हो रहा है? घर कौन सा? यह शरीर घर है। इस घर में क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम अपने पहले घर को सुधारो। घर मतलब ये शरीर। क्योंकि हमें अगर स्वयं को शक्तिशाली बनना है तो इस कर्मेंद्रिय को हमें मजबूत करने की जरूरत है, उनको श्रीमत प्रमाण चलाने की जरूरत है। क्योंकि आत्मा को कमजोर करने का कारण है ये कर्मेंद्रिया, देह भान का कारण है कर्मेंद्रिया। इसीलिए रोज एक एक कर्मेंद्रिय पर हमें ध्यान देना है। कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, आंखों से क्या देखना है। अगर नहीं सुनते हमारे कर्मेंद्रिया, उसको सजा शिक्षा भी देनी है। ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपना दरबार लगाते थे। और जिन्होंने इस किले को, क्योंकि शरीर हमारा एक किला है, और जिन्होंने इस किले को मजबूत किया, उसके अंदर रहने वाला राजा भी कैसा है? वो भी सशक्त है, वो भी मजबूत है। अब जिसका किला ही मजबूत नहीं है, जैसे अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला दुश्मन से मिला है, वो देश की हालत क्या बन सकती है? इसी तरह अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, रोज मुझे हर कर्मेंद्रिय पर ध्यान देना है, उनको ऑर्डर करनी है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में कुछ नवाब थे, अंग्रेज ने आकर के क्या किया? उन नवाबों के साथ दोस्ती की और भारत के ऊपर क्या किया? अटैक किया, और भारत क्या हो गया? परतंत्र में गया। इसी तरह माया रूपी अंग्रेज भी क्या करता है? देह भान में लाने के लिए इस कर्मेंद्र रूपी नवाबों के साथ दोस्ती करता है। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती कर दी, और फिर आत्मा को कमजोर बनाता है। इसीलिए हमें रोज अपने कर्मेंद्रिय पर क्या करना है? उनका दरबार लगाना है, उनको सावधान भी करना है। एक एक कर्मेंद्रिय से बातें करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो किया, और उससे धीरे धीरे हम आत्मा की ताकत बढ़ेगी, और वो आत्मा देहाभिमानी स्थिति का अनुभव करेगी। इसीलिए रोज अपने कर्मेंद्रिय का दरबार लगाने की प्रैक्टिस करनी है। कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वर के महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम मुझे बहुत सहयोग देते हो। लेकिन कभी कभी हे कान, तुम कभी व्यर्थ बातें भी सुनते हो। व्यर्थ बातें सुनने के लिए तुमको मैंने रखा है। अगर तुम व्यर्थ बातें सुनेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो ये
दरबार में लगा करके उनको बताया, फिर रात को चेक भी करो। इसी तरह जिन्होंने अपने स्वयं की कर्मेंद्र पर ध्यान दिया वो व्यर्थों से मुक्त बनेगा, और जो व्यर्थों से मुक्त बनेगा वो क्या बनेगा? वो सशक्त राजा बनेगा, वो आत्माभिमानी बनेगा। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए संकल्प हमारे समर्थ हो। जिसके संकल्प समर्थ, संकल्प पॉजिटिव, वही आत्माभिमानी बन सकता है, क्योंकि संकल्प आत्मा का भोजन है। जितना समर्थ सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हमारी आत्मा की ताकत बढ़ती है, आत्माभिमानी स्थिति रहती है। अगर थोड़ा भी व्यर्थ सोचना शुरू किया, क्योंकि संकल्प से दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, वृत्ति बनती है, व्यवहार बनता है, सारे संकल्प से ही सब कुछ चलता है। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव है, सारा निगेटिव, और इसके कारण देहाभिमान आता है। तो इसीलिए हमारे संकल्प पॉजिटिव रहे, संकल्प समर्थ रहे। जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बसती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए मुझे कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, मुझे कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना है, सदा पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच से हम आत्माभिमानी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त। कहा जाता है, क्योंकि जितना व्यर्थ में रहेंगे उतना डर होगा, भय होगा, और जहां डर है, भय है, वही तो देहभान है। इसलिए हमें समर्थ सोच करके अपने आप का, खुद का मनोबल बढ़ाना है। और जिसका मनोबल मजबूत है, आत्मबल भी मजबूत होगा। जिसका मनोबल कमजोर है, जिसके संकल्प व्यर्थ है, वो देहाभिमान में आता है। इसलिए व्यर्थों से स्वयं को मुक्त रखना है। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, जो भी बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम और मर्यादा दी है, खान पान के लिए नियम दिए हैं, चाहे उठने के लिए, हर चीज के लिए बाबा ने नियम और मर्यादा दी है। तो जितना हम नियम और मर्यादा में रखते हैं अपने आप को, उतना हम समर्थ बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। लेकिन आजकल कभी कभी हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हम तो नए नए हैं, थोड़ा कुछ चलता है, मशीन मेड है, इसीलिए खाने में नियम तोड़ते, कभी कभी देखने में भी, और उसके कारण फिर देहभान जागृत होता है। तो अगर मुझे देहाभिमानी बनना है, उसके लिए ईश्वरीय नियम मर्यादा में मुझे सशक्त बनना है, शक्तिशाली बनना है। थोड़ा नियम मर्यादा ढीली हो गई, देहभान जागृत हो गया, और जहां देहभान आ गया वहां पुराने संस्कार आ गए, पुरानी बातें आ गई, सब कुछ आ गया। इसलिए आत्माभिमानी का साधन है श्रीमत का पालन, एक्यूरेट। तो कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई। पहली बताई, रोज हमें अपना दरबार लगाना है। दूसरी बात बताई, व्यर्थ संकल्प से स्वयं को मुक्त रखना है। तीसरी बात बताई, श्रीमत का पालन। चौथी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी का अनुभव करना है, उसके लिए बाबा ने जो हमें एक बहुत अच्छा साधन दिया है, एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा है क्लास के पहले का योग, और तीसरा है मुरली। ये रोज की दिनचर्या में इन 3 बातों के ऊपर ध्यान रखना है। ये 3 बातें हमें आत्माभिमानी बनाती हैं। तो इसलिए हम अपने दिनचर्या में रोज इन 3 बातों के ऊपर ध्यान दें। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले भी आकर के थोड़ा सा योग करके फिर मुरली सुननी है। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अमृत वेला तो कर लेते हैं, लेकिन
आंखें बंद हैं, या जो नशा होनी चाहिए वो नशा नहीं है, तो उससे वो आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए अमृत वेला भी अलर्ट और विधि पूर्वक, और साथ में क्लास के पहले भी थोड़ा सा योग करके फिर मुरली सुननी है। अगर क्लास के पहले केवल महावाक्य सुने, उससे वो नशा जो चढ़नी चाहिए वो नहीं चढ़ेगी। इसलिए जितना हम आधा घंटा योग करके मुरली सुनते हैं, मन एकाग्र होता है और एक एक महावाक्य से वो नशा चढ़ते हैं और उससे हम आत्माभिमानी बनते हैं। अगर सवेरे सवेरे ये 3 बातों की जिन्होंने मेहनत की है, सारा दिन वो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। तो ये 3 बातों की तरफ ध्यान। कितनी बातें हो गई? क्या? 5वीं बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा। क्योंकि पवित्रता, जितनी हमारे पास पवित्रता है उतना हम आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्यों पवित्रता जरूरी है? क्योंकि पवित्रता से ही हमारा आत्मा का दीपक जलता है। जैसे पहले जमाने में वो दिया या चिमनी रहती थी, उसमें केरोसिन डालते थे। अगर केरोसिन है तब जाकर के वो फ्लेम जलती। इसी तरह शरीर भी हमारा एक दिया है और उसके अंदर तेल है पवित्रता। तो जिसके पास जितनी पवित्रता है उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा का अनुभव होगा। अगर मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब मेरे पास पवित्रता की कमी है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, जब से हम बीके बने हैं तो सबको क्या करना है, पवित्रता की धारणा जरूर करनी है। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है, वो आत्मा का दीपक नहीं जलेगा, वो आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए हमें पवित्रता की पक्की धारणा करनी है, उससे हमारा आत्मा का दीपक जलता रहेगा। और लास्ट की बात है, अगर हमें आत्माभिमानी का अनुभव करना है, हम जब भी योग करते हैं वो योग को क्या करना है, विधि से करने का पुरुषार्थ करना है।